नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हाई फाई मार्क्स में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से देखें। तो इसमें सबसे पहले सवालों में शांत और अशांत के बारे में कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उसका बेसिक समझते हैं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत क्या होता है दशमलव में, तो यदि संख्या कंप्लीट तरीके से कट जाए, पूर्ण तरीके से कट जाए तो उसको शांत बोलेंगे। यदि संख्या पॉइंटों में आगे कटती रहे, चलती रहती है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। यदि कंप्लीट कट जा, चाहे 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, लेकिन कंप्लीट कट जानी चाहिए, तो वो क्या होगा, शांत होगा। यदि कंप्लीट नहीं कटती है, चलता रहता है 2, 3, 4 आगे को ऐसे ही टर्म चलते रहते हैं, तो वो क्या होता है, अशांत। डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब संख्या पूर्ण रूप से विभाजित या कट जाती है, विभाजित होती है, उसे शांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। देखो समझो, जैसे 1/2 है, इसको हमने काटा तो 0.5 आएगा। 2/5 है तो 5 का 20, ये भी कट गया। अगर 3/5 है तो 0.6। यदि हमने 3/7 ले लिया तो 7 चौक 28, कितने बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचे। तो 7 दूना 14, 6 बचे। 7 अट्ठे 56, फिर 4 बचे। तो 7 पंजे 35, कितना हो गया, 7 पंजे 35, फिर 7 सत्ते 49, ऐसे डॉट डॉट ये कटता ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, अशांत। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, यदि 2 या 5 हर में हो तो संख्या या कोई भिन्न क्या होगी, शांत होगी। या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए बटे में, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो 10 बन जाएगा, तो भी शांत होगी। और या 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या होती है, मान लो 3 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, कोई सी भी संख्या, तो वो फलन शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा। आगे अशांत के बारे में पढ़ते हैं। लिख लो आप, इनका नोट्स बना लो, बहुत काम देंगे, किसी की ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैथ में 90+ मार्क्स 100% आएंगे अगर आप मेहनत करोगे तो। ऑफलाइन में बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं हम, 8-9 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए। बहुत बच्चों के 95, 92, 93 ऐसे मार्क्स आते हैं। देखो अब देखते हैं अशांत। अशांत क्या होता है, यदि संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, तो उसे अशांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो 1/3 है, तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 3 तिया 9, इसी तरह से फिर 0 लगाया, 3 तिया 9। देखो इस तरह से चलता रहेगा। 10 से 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचा। तो फिर जब 1 बचा तो फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, तो यहाँ 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0, 3 तिया 9। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये 0.33 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया। अब हमने 2/7 लिख दिया मानो, तो 2/7 लिख दिया तो 0 पॉइंट। अब कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 7 दूना 14, कितना बचा 6, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4,
7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, इसी तरह से चलता रहेगा, ये भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये दोनों फलन क्या हैं? अशांत हैं। ये दोनों संख्याएं क्या हैं? अशांत। अब देखो अशांत के बारे में, अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अशांत की पहचान कैसे होगी, तो मैं पहचान बता देता हूँ आपको। यदि हर में, लिख लो इसको, यदि हर में 2 या 5 के अलावा अन्य संख्याएं तो वह अशांत होगा। ये बहुत काम देगा, अशांत होगा। इसका उपयोग हाई स्कूल में भी है, शांत अशांत हाई स्कूल में भी। जब आप हाई स्कूल में जाओगे ना, ये पढ़ के जाओगे तो चैप्टर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, खुद ही स्वयं से कर लोगे। तो देखो ये अशांत हो गया। इस डेफिनेशन को लिख लो और समझ लो। यदि हर में 2 या 5 के अलावा अन्य संख्या आए, हर में 2 और 5 तो हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, या 11 मतलब 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, कोई सी संख्या आ जाए तो वो क्या होगा? अशांत होगा। तो अब देखो अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक तो होता है पुनरावृत्ति, जिसमें पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति। एक होता है नॉन पुनरावृत्ति, जिसे अपुनरावृत्ति बोलेंगे। वृत्ति जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल पुनरावृत्ति वाले को देखते हैं, हमने 1/3 लिखा, तो हमने इसे क्या लिखा? 0.33। क्यों? अगर डिवाइड करोगे, इसे अभी करा था आपके सामने, इतनी तो आया था। यदि हमने 2/7 लिख दिया तो 7 चौक 7 दूना 14, कितने बचे? 6। तो 7 अट्ठे 56, 4 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ देखोगे यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, वहाँ पर देखोगे वहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, वहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो ये तो हो गया पुनरावृत्ति वाला, ये हो गया अपुनरावृत्ति वाला। इसको रिपीटेड बोलेंगे, इसको नॉन रिपीटेड बोलेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, जब रिपीट होता है कोई अंक इस तरह से बाहर, मान लो कोई 2 अंक रिपीटेड होते हैं इस तरह से 3 7 3 7 3 7 डॉट डॉट करके, तो हम पता है इसको कैसे लिखते? 3 7 का बार, मतलब जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा होगा, जितने अंक रिपीट हो रहे होंगे, रिपीट का अर्थ होता है पुनरावृत्ति, तो उनके ऊपर हम बार लगा देंगे। जैसे इसको तो रिपीट, इसमें तो कुछ होता नहीं है, इसको समझ लो थोड़ा सा पुनरावृत्ति वाले को। यदि हमने इस तरह से लिख दिया 0.375 375 375 डॉट डॉट, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको प्रकार लिख सकते हैं 375 का वार। मान लो हमने लिख दिया 4892 4892 4892, इस तरह से डॉट डॉट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4892, इस तरह से बार लगा के। अब इसका एक चीज़ और समझना है आपको, पता है क्या? देखो इस तरह से क्वेश्चन होंगे ना इस पर डिपेंडेड, तो इसमें आपको पता है क्या समझना है? जिस प्रकार यदि 0.3 लिखा हुआ है बार है, तो इस बार को हटाकर हम 9 लिखेंगे। जैसे सपोज करो 0.3 होता तो पॉइंट हटाते तो अपॉन में 10 आता है। यदि पॉइंट पे बार नहीं आता तो उसका अर्थ ये होता है कि बटे में 0 आता है, 10 आता है। यदि पॉइंट के ऊपर बार है तो उसका 9 आएगा। तो इसी प्रकार यदि हमने ये लिखा 0.37 बार, तो इसका मतलब होगा 37/9। इस तरह से 2 पे बार है तो 29 आ जाएंगे। यदि ये लिखा हुआ होता इस तरह से 37, तो इसको लिखते हम 7/100, 2 जीरो लगा देते। ये चीज़ें बहुत समझनी है, समझते चलो ध्यान से। तो देखो अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास होता 237 और तीनों पर होता बार, तो हम पता है क्या करते? 237/99। यदि हमारे पास होता 237 पॉइंट लगा हुआ है,
तो यदि इसको देखते तो ये होता बटे 100। अब एक क्वेश्चन और आपके मन में उठ रहा होगा, जैसे ये इस प्रकार होता 2 3 7, 2 पे बार होता, मान लो 1 पे बार नहीं होता, तो कैसे सोल्व करते, इसको भी समझो। देखो इसको पहले तो ऐसे ही लिख देते 2 3 7, बार कितनी संख्याओं पे ये बताओ, तो आप कहोगे 2 संख्याओं पे बार है, तो 2 बार 9 लिख दो। अब किस पे बार नहीं है, तो आप कहोगे इस वाले पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो उसका लिख दो 0। अब ये सही नहीं है। अब जिस पे बार नहीं होता उसको हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। जिस पर बार नहीं होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 235/990। चलो और समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, अभी समझ में नहीं आया होगा। देखो मान लो 0.975, 1 पे बार है, इसको सोल्व करना है, तो हम पहले 975 ऐसे लिख लिया हमने। 1 पे बार है तो 1 का क्या लिख लिया 9, 2 पे बार नहीं है तो इनके क्या आ गए 0। अब जिन पे बार नहीं है उनको कर देना है माइनस। अब दो घटाओ, 15 में से 7 जाएंगे तो 8, यहाँ पे 6, 16 में से 9 गया 7 और 8/99। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ऑनलाइन पढ़ाते हुए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, तो उसको आप अपने तरीके से कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते हैं हम तो बच्चे सामने होते हैं बैठे हुए, 100 सवा 100 बच्चे जो भी होते हैं, तो थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना वाइट बोर्ड पर तो बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं। अब ऑनलाइन में क्या है कि कोई तो हमारे सामने होता नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी, मान लो 0.55 है, 55 है इस तरह से। अब हमने इसको 0.5 बार लिख दिया, फिर लिख दिया हमने 5/9। ये डायरेक्ट है, लेकिन आता कहाँ से वो बात भी बता देता हूँ। मान लो कि ये x है, फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे 0.555 इस तरह से है। ठीक है, अभी इस तरह से है, यदि एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीपल करेंगे, ये बात ध्यान रखना। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो दोनों तरफ 100 से मल्टीपल करेंगे। 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीपल करेंगे। 4 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 10,000 से मल्टीपल करेंगे। मतलब जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे। अब तो दोनों तरफ 10 से मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 5.555, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा, बहुत है। तो ये 10x, हम इसको लिख सकते हैं 5 + 0.555, तो इसको लिख देंगे हम 10x = 5। ये आप ध्यान से देखो, ये किसका मान है, x का ही मान तो है, ये x रख लेंगे। अब ये x इधर आएगा तो 10 में से एक x घटा जाएगा, तो कितना बचेगा 9x। 9x बराबर कितना होगा 5। तो आप फिर कहोगे कि x बराबर कितना आ गया 5/9। तो ये बेसिक तरीका है और ये शॉर्ट तरीका है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ से आती हैं। ठीक है, ये चीज़ें निकल के कहाँ से आती हैं, यहाँ से। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि डीपली पढ़ना चाहिए, सब कुछ समझ में आए। मानो एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आया, विकल्प में आया, तो डायरेक्ट लगा दो, क्या है, 1 नंबर में आया तो भी ऐसे कर दो, अगर थोड़ा ज़्यादा आया तो इस तरह से कर दो। तो देखो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या होगा एक्सरसाइज का, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। मतलब यही बताना है कि वो शांत होगा या अशांत होगा, अगर अशांत होगा तो पुनरावृत्ति होगा या अपुनरावृत्ति होगा, ये चीज़ बतानी है। तो 36/100 पहले ही क्वेश्चन है, 36/100। अब आपको पता है कि 36/100, 100 से तो हर किसी को कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 36, क्योंकि इसमें 2 और 5 है ना, 36/100, 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है, जितने जीरो होते हैं नहीं नीचे, इतने पॉइंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ कितने जीरो हैं 2, तो यहाँ 1 2, तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट, या तो ये लिख दो पॉइंट के आगे जीरो भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। और ये क्या हो गया, ये हो गया शांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/11। मान लो 1/11 ही क्या होगा,
तो अब 2 और 5 के अलावा 11 हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये अशांत है। हम बिना डिवाइड करे भी बता सकते हैं कि ये अशांत है, क्योंकि हमने नियम में बताया है कि 2 और 5 के अलावा अगर अन्य संख्या होगी तो अशांत होगा। लेकिन अब इस अशांत को हमें चेक करना कि पुनरावृत्ति वाला है या अपुनरावृत्ति वाला है। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया, फिर 0 लगाएंगे तो फिर हो गया 100, 11 नम 99, फिर 1 बचेगा, तो फिर वही काम करेंगे 09, फिर 1 बचेगा 09, ऐसे चलेगा। देखो कैसे, अगर इस तरह से डिवाइड ना हो तो इस तरह से कर लो। 1 है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर कम रह गया 1 0 और 0, तो 11 नम 99, फिर 1 बचेगा, तो फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लो, लेकिन अभी भी कम रह गया। अगर फिर दूसरा 0 बढ़ाना है तो 0 लगाना पड़ेगा आपको, 0, तो फिर ये होगा 100, 11 नम 99, फिर 1 हो गया, तो फिर पॉइंट लगा हुआ है 1 0 बढ़ा लो, फिर 0 बढ़ा के ये 100 हो गया, फिर 11 नम 99। इस तरह से प्रोसेसर चलता रहेगा ये भी। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो ये हो गया अशांत। कैसा हो गया ये? अशांत। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी 0 9 0 9 0 9, तो 0 9 रिपीटेड हो रहे हैं, तो इसलिए कैसा अशांत है ये? पुनरावृत्ति वाला अशांत है। तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1/11 बराबर 0.09 के ऊपर क्या लिख सकते हैं हम? बार। क्या लिख सकते हैं? वार लिख सकते हैं हम। ठीक है ना भाई, इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? वार लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ये क्या है? अशांत है और पुनरावृत्ति वाला। ठीक है, अब देखो इस वाले से ये भी आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? 0.09 का बार है, इससे ये ज्ञात करना है ना आपको। तो 0.09 वार कितनी संख्याओं पे है? 2 पे, तो 2 की बजाय 99 आ जाएगा, पॉइंट नहीं लगेगा। तो इसका अर्थ हो गया कि 9/9 9 से काटोगे 9 का ना 9 1/11, ये सवाल का आंसर हो जाएगा ना। फिर वही संख्या आ गई लौट के। तो ये गणित में समझने का खेल है, बाकी गणित हार्ड नहीं है, गणित बहुत हल्का है। ठीक है, अगर आप बने रहोगे हमारे साथ और हमारा भी साथ दोगे तो हम आपको गणित में बहुत अच्छा कर देंगे, कि गणित में 9th या हाई स्कूल में आपके 90+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे तीसरा, 4 सही 1/8। तो अब ध्यान से देखोगे कि शांत है अशांत है। तो 4 अट्ठे कितने हो गए? 32, 4 अट्ठे 32 और 1 33/8। देखो कोई अगर भिन्न के रूप में इस तरह से लिखा होता तो कैसे करते हैं? इसकी मल्टीपल इससे करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं। 4 अट्ठे 32 और 1 33/8। इसका मतलब ये होता है, देखो 4 सही 1/8 का मतलब होता है 4 + 1/8। इसका अर्थ ये होता है, अब बटे में 1 मानोगे तो 4 अट्ठे कितना हो गया? 32, 1 इकन 1/8, तो कितना आया? 33/8। तो इस तरह से होता है ये। ठीक है, तो अब देखो आप, अब मैंने एक बात बताई है आपको, यदि हर में बटे में डिनोमिनेटर में यदि 2 या 5 आ जाए, या 2 या 5 दोनों साथ साथ आ जाएं, तो उसका अर्थ क्या होता है? शांत होता है ना, शांत। तो 8 का मतलब क्या है? 2 का क्यू है ना, हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 33/2 का क्यू। तो 2 की चाहे पावर कितनी भी हो, या 5 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना कोई। तो ये क्या हो गया? ये शांत। अगर बिना सोल्व करे आपको बताना है तो ये शांत हो गया। अगर सोल्व करके बताना है तो देखो, 8 चौक 32, कितना बचा? 1, तो 1 बचा तो पॉइंट लगा लिया हमने भाई। 8 चौक 32, 1 बचा। अब 8 ही का ना 8, कितने बचे? 2, 8 दूना 16, फिर कितना बचा? 4, 8 पंजे 40। तो ये कंप्लीट कट गया, तो ये क्या होगा? शांत। इस तरह से अगर आप भाग देना नहीं जानते हैं तो वैसे भी दे सकते हैं, 8 इस तरह से लिखो और 33 इस तरह से लिखो और इतना आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं चौथा। तो चौथा है 3/13। ये बताना है शांत है या अशांत है, आप बताओ।
तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि 2 और 5 के अलावा एक संख्या है 13, तो ये अशांत हो गया। लेकिन अगर सोल्व करोगे तो कैसे, देखो पॉइंट लगा लो, 30 हो गया, 13 दूना 26, 4 बचा, 40 हो गया, 13 तिया 39, 1 बचा, फिर 0 क्योंकि 10 हो रहा है तो 100, 13 सत्ते 91, फिर 9, फिर 9, 13 सत्ते फिर 91, 13 सत्ते फिर 91, फिर 9 बचेगा, फिर 13 सत्ते 91, फिर 13 सत्ते, ये चलता रहेगा। तो बताओ ये कैसा है, ये तो तुम्हें पता चल गया अशांत है, लेकिन इसमें रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये पुनरावृत्ति हो रही है। 0.230, तो हम लिख सकते हैं 7 के ऊपर बार लगाएंगे क्योंकि 7 की ही तो पुनरावृत्ति हो रही है। जो 7 है उसका रिपीटेशन हो रहा है, यदि 7 का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 7 के ऊपर बार लगाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि भैया सबसे पहले तो ये अशांत है, उसके बाद क्या है रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, तो अशांत पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति। ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर। अगर सेम नहीं आता, पुनरावृत्ति नहीं होती, तो हम अपुनरावृत्ति लिख देते, कभी कभी आसानी भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/11, तो आपको देख के ही लग रहा होगा 2/11 क्या है, अशांत है, क्योंकि बटे में 2 और 5 के अलावा आ गया ना 11। अब इसे सोल्व कर लो, पॉइंट लगा लो, क्या लगा लो पॉइंट, कितना हो गया 20, तो 11 का ना 11, कितने बचे 9, 9 ही तो बचे, 11 अट्ठे 88, कितने बचे 2, अगर 2 बचे तो 11 का ना 11, फिर 9, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 1 8, यही चलता रहेगा। यदि यही चलता रहेगा तो हम लिख सकते हैं सर 0.18 का बार। इसका मतलब वो तो पहले ही बता दिया हमने कि भैया अशांत है, कंप्लीट कर देगा ही ना, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और संख्या। लेकिन अशांत भी कैसा वाला है, पुनरावृत्ति वाला। देखो अगर ऐसा भाग नहीं हो आपसे तो 11 ऐसे लिखना और 2 ऐसे लिखना, पॉइंट लगाना 0, 11 का ना 11, कितना बचेगा 9, अब 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0, 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा फिर 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 11 का ना 11, फिर कितना बचेगा 9, 0 लगा हुआ है, तो फिर 11 अट्ठे 88, इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा अशांत और पुनरावृत्ति, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 329 बटे 400, तो देख के ही लग रहा होगा कि 2 और 5 के अलावा इसमें कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि डबल जीरो का मतलब भी तो 2 और 5 ही होता है, क्योंकि 2 और 5 से ही तो 0 बनता है भाई, 2 और 5 को मिलाएंगे जब भी तो 0 बनेगा, 2 पंजे 10 और है 4 अलग से, तो 4 भी तो 2 ही है क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो ये शांत है, सोल्व करेंगे 4 अट्ठे 32, 4 से डिवाइड कर लो पहले डायरेक्ट, ठीक है, 400 से मत करो, 4 अट्ठे 32, 4 दूना 8, कितना बचा 1, पॉइंट लगा लिया, तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20, बटे में कितना हो गया 100, क्योंकि 4 से इसे भी काटा है, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, अब इतना आ गया तो 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट 2 संख्याओं के बाद इधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8225, तो ये कैसा होगा भाई शांत, ये इस सवाल का आंसर, ठीक है। कॉपी कर लो। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है कि यदि 1/7 की वैल्यू, देखो बहुत हल्का सवाल है, 1/7 की वैल्यू है, दूसरा सवाल 0.142857, इसके ऊपर क्या है बार, बार का अर्थ है कि रिपीटेड है, इसमें क्या है रिपीटेशन है, तो वास्तव में लंबा भाग दीजिए, लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 इसका मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, तुम्हें 2/7 या 3/7 का मान निकालना, तो इसे ये नहीं लिख सकते 2 गुणा 1/7, आपको भी लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 1/7 का मान कितना है 0.14287, यही तो है। अब इसके मल्टीपल कर दो, 3 सत्ते
21, 3 पंजे वही 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 17 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, फिर 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 इकना 2, इसके ऊपर चढ़ा दो 12। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। एक आधा और बता देता हूँ आपको, जैसे 3/7 का निकालना है तो इसे 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 गुणा 1/7 की वैल्यू वही है 1428 और 5 7। फिर 3 से मल्टीपल कर दो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 14। अरे ये मैंने 3 सॉरी ये थोड़ी गुणा गलत हो गई ऊपर, ये बताओ, ये 2 3 वो 2 की बजाय उससे हो गई। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8 और 2 इकना 2, ये आएगी। ठीक है, अब 3 गुणा तो 0.14285 ये 2 है, ये बाहर है। अब 3 से मल्टीपल करोगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, 3 इकन 3 और 1 4। इस तरह से मतलब कोई भी सवाल कोई सा भी हो 4/7 तो 4 से मल्टीपल करो दो। ठीक है, ये इन सवालों के क्या होंगे आंसर उत्तर होंगे, बाकी 5-6 के आप निकाल ही लोगे। इसी तरह से आपको मल्टीपल करनी है। ठीक है, समझ में आया? उतार लो। नेक्स्ट सवाल देखो, तीसरा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक और Q बराबर 0 नहीं है। जैसे 0.6 का वार। अब मैंने इसको क्या बताया आपको, इसको लिखना है 6/9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 2/3। एक तरीका तो ये हो गया, आंसर निकल ही आया भाई। 1 पे 12 तो बटे में 9 लिख लिया आपने और फिर 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 आंसर। एक है, मान लो इसको कि x बराबर कितना 0.6 पे बार। अब 1 पे बार है तो 10 से मल्टीपल कर दो, तो 10x बराबर, इसको लिख लो 1 मिनट, इसको ये लिखो 0.6 पे बार है ना, तो इसको 1 मिनट लिख लो 666 ये होता है ना इसका मतलब। अब 10 से मल्टीपल कर दो तो 10x, तो ये हो जाएगा 6.666। कितने भी हो सकते हैं, अनंत तक होती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कितने भी लिख लो। तो ये होगा 6 प्लस में करके लिखेंगे 0.6666, इस प्रकार अनंत तक। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो 6 प्लस ये किसका मान है, तो यहाँ पर देखोगे तो x का ही तो मान है। अब एक बात बताओ, समुद्र है, समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाल लो तो उसमें से कोई पानी कम थोड़ी हो जाएगा। इसी प्रकार ये अनंत संख्याएं ना, 4 बार लिख दो या 5 बार लिख दो तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये x है, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, 9x बराबर 6। अब देखो x बराबर हो जाएगा 6/9, काट दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आया 2/3। इस तरीके से भी 2/3 आया और उस तरीके से भी 2/3 आया। तो तरीके दोनों सही हैं, कोई सा भी गलत नहीं है। वो वाला तरीका भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। ठीक है, उतार लो, कॉपी कर लो। अब देखो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 0.47 पे बार है ये भाई साहब, तीसरे का दूसरा 0.47 और एक संख्या पे बार है। देख लेता हूँ एक बार और, हाँ 7 पे बार है। ठीक है, अब देखो एक जो मैंने तरीका बताया आपको, इसे 47 लिख देना है, एक पे बार है 9 लिख देना है, दूसरे पे नहीं है 0। अब देखो माइनस उसे करना है जिस पे बार नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 43/90। ठीक है, ये भी उत्तर हो गया आपका। अब देखो दूसरा तरीका, इसको मान लो, माना x बराबर 0.47, इसको लिख सकते हैं 777 अनंत तक, क्योंकि ये 7 का रिपीटेशन हो रहा है ना, इस वजह से। तो रिपीटेशन 1 पे ही तो हो रहा है, तो इसलिए 10 से मल्टीपल करेंगे ओनली। किससे मल्टीपल करेंगे, कितनी संख्याएं ये
2 हैं, तो अभी 10 से अगर आपने कर लिया तो 4 4, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है और वो अलग है भाई, ये अलग है और वो अलग है। तो हम इसे एक काम कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, मान लो अगर 0.7 है ये, है ना, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं पता है? देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.4 प्लस 0.07। अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने, 0 लगा लिया। अगर जोड़ा आपने तो कितना बैठा, कितना बैठा, तो यही बैठेगा ना, ये 2 अंक, ठीक है, इतना ही बैठेगा। तो इस तरीके से अगर आपने 10 से मल्टीपल करी तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 4.7777 का रिपीटेशन, ठीक है, 4.777 का रिपीटेशन। अब एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 4 प्लस 0.777 का रिपीटेशन, ठीक है भाई साहब। अब देखो कैसे करेंगे हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ कि 10x बराबर 4 प्लस, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 7/9, और इसको डायरेक्ट लिख दो, ज़्यादा लंबा सवाल को करने से क्या फ़ायदा। 10x बराबर, क्योंकि 7 का रिपीटेशन ये तो है, इसको लिख सकते हैं देखो इस तरह से, ये लिख सकते हो ना बार के रूप में। अब लिख सकते हो, बार को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा। तो देखो 10x बराबर, अब बटे में 1 मानोगे, 9 चौक 36, डायरेक्ट देखो कैसे करते हैं, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना होगा, 43, तो हो जाएगा 43/9, तो x बराबर हो जाएगा 43/90। तो ये भी आपका आंसर है और वो भी आपका आंसर है, ठीक है। तरीके दोनों सही है, कोई सा गलत नहीं है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा 0.001 और तीनों पे है बार। तो बार है तीनों पे, तो बहुत इजी बात है, अगर तीनों पे बार है तो 0 0 बटे, अब तीनों पे बार है तो तीनों के 3 3 9 आ जाएंगे, इसका मतलब होगा 1/999। तो मुझे तो ये तरीका बेस्ट लगता है, ठीक है। आपका उत्तर आ गया। अब वैसे वाले तरीके से करना चाहते हो तो x बराबर 0.001 001 001, यही रिपीट होता रहेगा। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, तो आप कहोगे कितनी पे, 3 पे, तो 3 0 से गुणा कर दो, मतलब 1000 से गुणा कर दो, यहाँ 1000x। अब 1000x से तुम गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 0.123 यहाँ पहुँच जाएगा ना, क्योंकि अगर हमने 0.1 से गुणा 10 की कर दी तो पॉइंट हटाएंगे बटे में 0 और 10 से 10 कट के क्या हो जाएगा 1। इसका अर्थ पता है क्या होता है, 0.1 गुणा 0 पॉइंट को खा जाता, 0 पॉइंट से कैंसिल हो जाता। मान लो 0.01 है और 100 से मल्टीपल कर दी, 2 0 है तो 2 पॉइंटों को क्या करेगा, खा जाएगा, ऐसा मान लो। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें तो ये 3 0 है, 3 0 से अगर मल्टीपल होगी तो 0.3 संख्या इधर को पहुंच जाएगा, 1 2 3, तो हो जाएगा 1.001 001। आगे भी लिख सकते हैं ऐसे 001 अनंत तक। अब इसको हम लिख सकते हैं 1000x, 1 को अलग लिख सकते हैं 0.001 001 001 अनंत तक। तो भाई साहब ये 1000x बराबर 1 प्लस, ये आप ध्यान से देखोगे तो किसकी वैल्यू है, x की। ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 99x बराबर 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो x बराबर 1/99, यही उत्तर आया जो पहले बताया। बताओ, ठीक है। इसको दोनों तरीके को उतार लो आप, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है चौथा कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करेंगे। देखो बिल्कुल
लिख सकते हैं इसको इस तरीके से 0.9999 अनंत तक। इसका मतलब क्या होगा 0.9 का बार, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 0.9 का वार। अब 9, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बटे में 9। अब 9 से 9 कर दोगे तो 1। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 नहीं है कंप्लीट, लेकिन उत्तर में 1 आ रहा है। तो जब भी तो कहा जा रहा है कि आप अपने अध्यापक से संतुष्ट हैं या नहीं। तो अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो पॉइंट यदि 39 लिख रखा है तो इसको हम 0.40 लिख देते हैं 4, क्योंकि अगर ये संख्या 9 के आसपास है 39 है तो इसको हम 40 मान लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, लगभग में मान लेते हैं अप्रोक्स। तो ये उत्तर भी कैसा है अप्रोक्स है, लगभग में बिल्कुल ठीक उत्तर है, उत्तर गलत नहीं है, उत्तर क्या है बिल्कुल ठीक है। अब देखो वैसे तरीके से भी कर लेते हैं, यदि हमने x बराबर मान लिया 0.999 इस तरीके से मान लिया, तो देखो 10 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है ना, 2 अंकों का थोड़ी हो रहा है। तो 9.999, क्योंकि पॉइंट इधर पहुंच जाएगा अनंत तक। अब 10x बराबर ये 9, ये 0.999 इधर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो 10x बराबर 9 प्लस ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे यहाँ से x की वैल्यू है, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 9x बराबर 9। 9 से 9 कट के x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका उत्तर भी 1 है। उस तरीके से करा फिर भी 1, ऐसा करा फिर भी 1, ठीक है। तो आप इसकी कॉपी बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। और वीडियो पूरी देखना, ये नहीं कि थोड़ी सी देख के ही बस बोले हो गया काम। अब अगला सवाल है 5वां, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। अब देखो 1/17 है, 1/17 के बराबर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो विभाजन इस तरीके से कर लें, आपके समझ में भी आ जाएगा। देखो पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी कम है, 0 लगाएंगे 0। अब 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, तो 5 बार लिखेंगे, कितना हो गया 85। बस भाग करना और कुछ ना है सवाल में। 15 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया। अब 17 नामा तो 153 होते हैं और 17 अट्ठे 136 होते हैं। अब देखो फिर कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब 17 अट्ठे 136, फिर कर लो कितना है 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 दूना 34, फिर घटाओ कितना बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 तिया 51, फिर कितना बचा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0, 90। अब 17 पंजे 85, देखो ये वाली टर्म आ गई, फिर यही वाली टर्म आ गई। अब कितना बचेगा, तो इधर को लिख दूं, आप कहोगे 5 बचेगा। यदि 5 बचा तो पॉइंट लगा हुआ है 0। 17 दूना 34 और 17 दूना 34 ही होगा। तो इस प्रकार आप कितना भी भाग दे सकते हो, ठीक है। फिर कितना बचेगा, तो फिर कहोगे 16। तो इस प्रकार ये भाग देता चला जाएगा। तो भाग देने के बाद जो आंसर होगा यहाँ पे रोक दो, 4-5 अंकों तक ले लो, ठीक है। तो वो इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। और वैसे उत्तर में क्या बताना, शांत है या अशांत, तो अशांति है, आपको पता चल रहा है, ठीक है। देखिए 7वां सवाल, देखिए अब आप 7वां सवाल में है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब वही है कि अशांत होने चाहिए और अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी संख्या लिख दो, मान लो मैं 2/7 लिख देता हूँ। तो 2/7 का करोगे, देखो 7 दूना 14, कितने बचेंगे 6। तो 7 अट्ठे 56, 4 7 पंजे 35, फिर 7 सत्ते 49, इस तरह से होता रहेगा, लेकिन संख्या रिपीटेड नहीं होगी। तो इस तरह से, लेकिन ये नहीं है कि उत्तर ये किताब से मिले, ये आपको जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना। 3 कोई सी भी संख्या लिख देनी है। मान लो मैं 3/7 ही लिख दूँ, वही 7 चौक 28, कितने बचेंगे 2, 7 दूना 14, कितने बचेंगे 6, वही 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूना 14, 6 बचेंगे। अब 7 अट्ठे
56, 4 7 पंजे 35, इस तरह से कर सकते हो तुम। ठीक है, 4/7 लिख दो तो ये 3 संख्या हो जाएंगी, बटे में 7 लिख दो। ठीक है, 7 लिख दिया तो ये भी जो आएगा भाग करके आप देख लेना, इस तरह से 3 संख्या हो जाएंगी जो कैसी होंगी, अशांत भी होंगी और उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 8वां। परिमेय संख्याओं 5 और 7 और 9 और 11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखी है। देखो 5 और 7 और 9 और 11, 5 और 7 और 9 और 11 के बीच कितनी लिखनी है? 3 ही तो लिखनी है भाई। हाँ, अलग अलग के बीच की अलग अलग, अच्छा, के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब परिमेय नहीं लिखनी, इसमें क्या लिखनी है? अपरिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखो ध्यान से, अगर आपको अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं तो आप इनको क्या काम कर सकते हैं? अपरिमेय संख्या कैसी होती है? वही अपरिमेय संख्या वही तो होती है रूट में। अब रूट में लेकिन बीच में लिखनी है आपको। तो अगर आपने डिवाइड करा तो 7 सत्ते 49, कितना बचा? 1, 7 का ना 7, कितने बचे? 3, 7 चौक 28, इसका अर्थ हो गया ये। अब ये 11 90 हो गया ना, ये पॉइंट लगाया, ये 90 हो गया तो 11 अट्ठे 88, कितना बचा? 2, 11 कन 11, कितना बचा? 9, 11 अट्ठे 88। देखो 11 पंजे 55 और 7 नम 63, तो ये संख्या बड़ी है। अब इन दोनों के बीच रूट में संख्या आनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा रूट 2 का मान कितना होता है? ज़्यादा होता है। तो रूट में ये संख्याएं आप कैसे लिखोगे? तो रूट में ये संख्या देखो इस तरह से आपको लिखनी, देखो रूट में लिखनी है। रूट में हो भी सकती हैं और रूट में नहीं भी हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट में ही हो। मान लो रूट 2 है तो रूट 2 का मान होता है 1.414, मतलब इस तरह से होता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है। जिसको कुछ पता नहीं, जो उसे कहते हैं ना अपुनरावृत्ति, जो अपुनरावृत्ति वाली संख्या होती है ना, वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं। समझ गए? तो इस तरह से तो मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है? इनके बीच की संख्याएं लिख सकता हूँ मैं। तो मैं लिख सकता हूँ 7, इससे बड़ी ले लूँ थोड़ा। ठीक है, 7 2 3 4, इस तरह से एक संख्या मैंने लिख दी। अब इस तरह से 7 3 4 5, इस तरह से लिख लो। अब तीसरी संख्या ले लूँ मैं 7 4 5 6, इस तरह से। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 0.72007, इस तरह से कोई सी भी 3 संख्या। लेकिन हमें ध्यान पता है क्या रखना है? इनके बीच में आनी चाहिए, मतलब इनके मध्य होनी चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या लिखनी है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय। देखो ये लिख देता हूँ मैं, कौन सी संख्या परिमेय होगी आपको बताना। ये √23 पहली, दूसरी संख्या है √225, तीसरी संख्या है 0.3796 और चौथी संख्या है 7.478478, इस तरह से। और फिर पांचवी संख्या है 1.101001, फिर 00, फिर इसी तरह से आगे को अनंत तक लिखी हुई है। देखो सबसे पहली संख्या, क्या ये रूट से बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। यदि रूट से बाहर निकलेगी तो पॉइंटों में जाएगी, पता ना कहाँ जाएगी। तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। कैसी हो गई? अपरिमेय। ये रूट से बाहर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, इसका मतलब होता है 15, और 15 क्या है? परिमेय संख्या। क्या इसको कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो 4 जीरो।
तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। बात इसकी करते हैं, ये अनंत तक चल रहा है पॉइंट पॉइंट, तो ये वैसे ही देखने में लग रहा है कि ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। ये पॉइंट 101 इस तरह से चल रहा अनंत तक, वही हम एक जीरो थोड़ा ही है, अब ये अलग अलग पद है ना ये, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। तो देखिए दोस्तों, आज आपकी 1.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ने में आनंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर के लिए बीच में नहीं बोलता, आपको पता ही है, मैं केवल पढ़ाने पर फोकस करता हूँ। लेकिन ये तो आपको ही सोचना है, ठीक है? चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। अपने दोस्तों को बताएं कि 9th का मैथ वहाँ पर इस चैनल पर चल रहा हाई फाई मार्क्स पे, बोले अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।